हेलो स्टूडेंट, हेलो साथियों, हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक हो और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे हो। तो तहे दिल, खुली बाहों और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आप सबका स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म लर्न विद जे.आर. ब्रदर्स पर। और हमने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो पहले जाकर परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस की सभी क्लासें लें। और फिर आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट, ब्याज। तो जो विद्यार्थी हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर नए जुड़े हैं वो सबसे पहले हमारे YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है हमारे चैनल से जुड़ा हुआ वो आप तक पहुंच सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज इंटरेस्ट, ब्याज। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट। ब्याज जो विद्यार्थी परसेंटेज को कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही आसान होगा। और जिन विद्यार्थियों ने परसेंटेज के टॉपिक को नहीं किया है वो पहले जाकर परसेंटेज के टॉपिक को कंप्लीट करें, क्योंकि उन विद्यार्थियों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपके समक्ष एक शायरी पेश करना चाहता हूँ और आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में जरूर बताना कि शायरी इस प्रकार है कि बड़े खिंचे खिंचे रहते हो, जरा बताओ किसका इम्तिहान है। कि बड़े खिंचे खिंचे रहते हो, जरा बताओ तो इम्तिहान किस चीज का है। कि बड़े खिंचे खिंचे रहते हो, जरा बताओ तो इम्तिहान किस चीज का है। हमें तो भूल जाओगे लेकिन ये तो याद होगा कि पुरानी सड़क पर नया मकान किसका है। पुरानी सड़क पर नया मकान किसका है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम इंटरेस्ट, ब्याज। तो ब्याज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो हमारे ब्याज है इसमें हम चार चीज पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज में क्या होता है कि साधारण ब्याज में वो होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को या किसी इंसान को मान लो 1 लाख रुपए 1 वर्ष के लिए दे देते हैं, तो जो 1 वर्ष बाद है ना उसका ब्याज लगता है। मान लो 12% ब्याज दे देते हैं, तो 1 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे? 1 लाख के 1,20,000। और यदि कोई और व्यक्ति है उसको हमें ये 1 लाख रुपए 3 साल के लिए देते हैं, तो 1 साल का 12% ब्याज पर, तो 1 लाख के 1 साल बाद कितने हो जाएंगे? 1,20,000। तो जो नेक्स्ट ईयर ब्याज लगेगा ना वो 1,20,000 पर नहीं लगता, केवल 1 लाख पर लगेगा। यानी कि जो हमने उसको मूलधन दिया था ना, जितने रुपए उसने हमसे उधार दिए थे, केवल उस मूल्य पर ही ब्याज लगेगा। तब तो हमारा क्या आएगा? ऐसा ही साधारण ब्याज। यानी कि चाहे वो 3 वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए उसका ब्याज तो जुड़ता जाएगा, लेकिन जो ब्याज होगा ना वो मूलधन पर लगेगा। यानी कि जिस राशि पर उसने हमसे रुपए लिए थे उस राशि पर ही ब्याज लगेगा, चाहे वो 3 साल के लिए या 4 साल के लिए लेंगे तो उस राशि पर लगेगा। और नेक्स्ट टाइप होता है हमारा सीआई। सीआई होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज। अब चक्रवर्ती ब्याज होता है जैसे किसी व्यक्ति को हमने 2 लाख रुपए 12% के ब्याज पर दे दिए, तो 12% के ब्याज पर दे दिए 1 साल के लिए, तो 1 साल बाद 2 लाख का कितना ब्याज हो जाता है? 24,000 रुपए। तो कितने हो जाएंगे? 2,24,000 रुपए। तो 2,24,000 हो गए। तो जो अगले साल का ब्याज लगेगा, यानी कि उसने 2 साल के लिए लिए थे हमसे, जो अगले साल के लिए ब्याज लगेगा ना वो 2 लाख पर लगकर 2,24,000 लगेगा। यानी कि जो उसमें ब्याज हो जाएगा ना, किसमें? मूलधन प्लस ब्याज उनके जो हमारा वो आएगा मिश्रधन, उस पर ब्याज लगेगा फिर से। वो होता है हमारा क्या? सीआई, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। और फिर हम दोनों को कंपाउंड पढ़ेंगे, यानी दोनों को साथ पढ़ेंगे, ऐसा ही और सीआई। और लास्ट में क्या पढ़ेंगे? इंस्टॉलमेंट, यानी किस्त। तो आप इसको उतार सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एसआई, फिर क्या पढ़ेंगे? सीआई, और अंत में क्या पढ़ेंगे हम?
इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त। तो आप सबको हम ये तीन टॉपिक करवाएंगे, एक SICI और एक ये इंस्टॉलमेंट। तो आप सबने 56 क्लास में पढ़ा होगा SI का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। तो आप सबको मालूम होगा कि SI का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का PRT अपॉन 100। तो PRT इसकी फुल फॉर्म मैं आपको आगे बताऊंगा। और आपने CI का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। CI का फॉर्मूला क्या होता है, P into 1 क्रॉस R अपॉन 100 की पावर n माइनस 1 की पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला होता है CI का। तो आप इन फॉर्मूलों को याद करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सीधे इसकी ट्रिक बताएंगे जिससे आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो ये होता है SI का फॉर्मूला जो हम 5th 6th 7th क्लास में हमने यूज किया। इसको PRT अपॉन 100 और CI का होता है P into 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। तो आप इसको उतार लो दोनों फॉर्मूलों को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने ऐसा क्या फॉर्मूला बताया आपको, PRT अपॉन 100 और CI का P क्रॉस यानी क्रॉस गुना 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे P क्या होता है, प्रिंसिपल, मूलधन, और R क्या होता है, R क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। ब्याज की दर ये क्या होता है, टाइम, समय, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, कितने वर्ष के लिए, टाइम क्या हो गया, समय। और क्या बच गया हमारा ए क्या होती है, अमाउंट, राशि। अमाउंट क्या होगी, हमारी राशि, या जिसे हम मिश्रधन भी बोलते हैं। और आई तो आप सबको पता होगा, आई क्या है, इंटरेस्ट, ब्याज। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जो हमारी अमाउंट होती है, ये राशि या मिश्रधन, ये हमारे मूलधन और ब्याज दोनों के योग के बराबर होता है। जो हमारे ये होते हैं अमाउंट, वो हमारे मूलधन और इंटरेस्ट दोनों के योग के बराबर होता है। तो आप सब इनको उतार लीजिए, ये इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने उतार लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या जब क्लास से हो जाए उसके बाद आप इसके पुनः नोट्स बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। तो आज हमारी क्लास छोटी रहेगी क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा सा सिर में दर्द हेड से है। जैसे तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपसे हम पर्सन कि 9500 यानी 9500 रुपए, 9500 रुपए की धनराशि की
धनराशि पर 10 वर्ष के लिए 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 130% है, तो मूलधन तो दे रखा है अभी 40 रुपए, तो 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 130% है, तो वार्षिक दर ज्ञात करेंगे, दर ज्ञात करेंगे। तो इसको हल करेंगे हम। मूलधन कितना दे दिया हमें? 9,500 रुपए। टाइम कितना दे दिया? 10 वर्ष। और एसआई कितना दे दिया? मूलधन का 130%। हमें क्या पूछा है? रेट, वार्षिक दर। तो हम इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने 5th या 6th क्लास में पढ़ा है, एसआई बराबर PRT/100। एसआई सिंपल इंटरेस्ट 9500 गुना 130/100, मूलधन 9500, रेट याद करनी है, टाइम 10 वर्ष, 100। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आर बराबर कितना आ गया? 130/10 यानी कि 13%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 13%। तो वार्षिक दर होगी वो कितनी होगी? 13%। इसको हम सीधा भी कर सकते हैं। सीधा करने के लिए इसको हम, और देखो क्या दे रखा है, 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 130% है, यानी कि 10 वर्ष का कितना है? 130%। तो हमें कितना पूछा है? 1 वर्ष, यानी कि वार्षिक दर। तो 1 वर्ष कितनी होगी? 130/10 यानी कितना? 13%। तो आप इस क्वेश्चन को करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें हमें 3 वैल्यू दे रखी है और एक वैल्यू का मान पूछा है। तो जो हमारे डिफेंस में है उसमें सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा जाता है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो हमारे डिफेंस के विद्यार्थी हैं उनके लिए मोस्ट ऑफ टॉपिक है और सभी शिफ्ट में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आपकी नेवी की वैकेंसी भी आ चुकी है, तो आपने नेवी का नोटिफिकेशन भी जाके देख लिया होगा, लेकिन नेवी ने इस बार हमें धोखा दिया है, क्योंकि नेवी ने इस बार परसेंटेज बेस फॉर्म निकाले हैं, यानी कि जो जितने फॉर्म भरे जाएंगे उनमें से 10,000 टॉप परसेंटेज के विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि फॉर्म तो सभी भरे, क्योंकि उसमें सभी जो कैटेगरी है उनकी फीस शायद 0 है, तो सभी फॉर्म भरे, देखते हैं कि आगे कुछ हो जाए। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि फॉर्म सभी भरे, और स्पेशल ये नेवी की वैकेंसी के लिए कल आपके लिए वीडियो पेश किया जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। कि वह राशि ज्ञात करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वह राशि ज्ञात करे, वह राशि ज्ञात करे जिस पर 6 माह का 4% की 6 माह का 4% की वह राशि ज्ञात करे जिस पर 6 माह का 4% की वार्षिक दर से 150 रुपए देय हो, 150 रुपए ब्याज देय हो, 150 रुपए ब्याज देय हो, यानी कि देना हो, देय हो। तो इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं? हल। तो आपको मैं 2 मिनट का वक्त देता हूं, तो इतने में आप इस क्वेश्चन को हल करें।
कि वह राशि ज्ञात करें जिस पर 6 माह का 4% की वार्षिक दर से 150 रुपए ब्याज देय हो। तो इसमें हमें क्या पूछा है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो सूत्र लगा देंगे ऐसा इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 और जो वैल्यू दे रखी है उसका मान रख देंगे और निकाल देंगे। तो हल ऐसा इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ऐसा की वैल्यू कितनी दे रखी है 150, प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करनी है, रेट कितनी दे रखी है 4%, टाइम कितना दे रखा है 6 माह। तो 6 माह को हम ईयर में चेंज करेंगे तो 6 माह में कितने ईयर होते हैं 6/12 यानी कि 1/2 ईयर। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आएगी 150 अपॉन पी इंटू 8 4 गुना 1/2 अपॉन 100, 2 1 2 2 3 4 ये कितना है 50। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 इंटू 50 7500 रुपये यानी 7,500 रुपये यानी 7,500 रुपये। जो हमारा राशि है वो 7,500 रुपये होगी। तो इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए। इसको करने का एक और तरीका है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। आज थोड़ी तबीयत खराब है, आज हम छोटी ही क्लास रखेंगे, कल से फिर रेगुलर बड़ी क्लास रखेंगे 1 घंटे की। आज थोड़ी छोटी क्लास रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उतार लिया होगा। अब इसकी नेक्स्ट ट्रिक जो आपको अच्छा लगा उस ट्रिक से करना। नेक्स्ट ट्रिक अब हम कुल यहाँ पर दर ज्ञात कर लेते हैं। तो कुल दर कितनी हो जाएगी 6 माह को ईयर में चेंज करेंगे तो 6/12 यानी कि 1/2 माह। और परसेंट कितना दे रखा है 4%, तो 1/2 इंटू 4 2%। तो 2% का ब्याज कितना होगा 150 रुपए। जो हमारा राशि होती है वो पूरी कितनी होती है 100%। यदि 2% की 150 है तो 100% कितनी होगी 150/2 इंटू 100 कितनी 7,500। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये बहुत आसान तरीका है। ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग तरीका है जो आप एसएससी बैंक के एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि इनमें हमें ओनली टाइम का ही खेल होता है। क्योंकि जो विद्यार्थी ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है उसका ही सिलेक्शन होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपसे। तो 12% वार्षिक दर से कि 12% वार्षिक दर से कितने वर्षों में कि 12% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 3,000 रुपये का 1,080 ब्याज हो जाएगा। कि 12% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 3,000 रुपये का 1,080 रुपये ब्याज हो जाएगा।
हल करेगा इसको। आप मैं आपको 2 मिनट का वक्त देता हूँ, आप इसको हल करेगा। तो सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को देखें। इसमें इस बार टाइम पूछा है, तो सूत्र SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। SI की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 1080, P यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू मूलधन 3000, रेट 12%, टाइम आपसे पूछा है अपॉन 100। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 5वीं छठी के विद्यार्थी भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को करेगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं हम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सभी ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, और जो विद्यार्थी इस क्वेश्चन को कर लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिनसे नहीं हो पाया उनके लिए मैं कर देता हूँ कि रेट दे रखी है यहाँ पर 12%, टाइम पूछा है, प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है 3000, और इंटरेस्ट या ऐसा ही लिख देते हैं यहाँ पर 1080, और पूछा क्या है टाइम। तो सूत्र क्या होता है, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। P की वैल्यू कितनी 3000 इंटू R की वैल्यू 12 इंटू टाइम पूछा है अपॉन 100 इंटू इक्वल SI की वैल्यू 1080। तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, टाइम 1000 व 108 अपॉन 12 36 36 या 108। तो T इक्वल टू 3 ईयर। जो टाइम आएगा वो कितना आएगा 3 साल। तो आप इस क्वेश्चन को उतारें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं, जो हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने उतार लिया होगा। कि अथर्व ने या अथर्व नहीं मोनिका ने 6% प्रति वर्ष के हिसाब से 6% प्रति वर्ष के हिसाब से कुछ ऋण लिया जो प्रति वर्ष 1% बढ़ता है, 1% बढ़ता है। तो 5 वर्ष बाद मोनिका, तो 5 वर्ष बाद मोनिका 91,000 रुपए चुकाती है। 91,000 रुपए चुकाती है। तो मोनिका ने कितना लोन लिया? तो मोनिका ने कितना लोन लिया? तो इसके ऑप्शन है 62,000, 65,000, 65,500, 70,000। तो आप इस क्वेश्चन को करेगा, फिर
हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मोनिका ने कितना लोन लिया, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से करेगा। इसमें आपको टाइम भी दे रखा है और SI 91,000 रुपये दे रखी है। ये ऐसा ही नहीं दे रखी है आपको 91,000 रुपये, जो दर है ना वो और मूलधन यानी कि ये अमाउंट दे रखी है उसने, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर जो वैल्यू है ना वो दे रखी है। तो आप इस क्वेश्चन को करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होने के कारण आज हम थोड़ी छोटी क्लास ही ले सकेंगे। तो क्वेश्चन को करते हैं अब हल। तो हल करेंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। क्वेश्चन की मोनिका ने 6% प्रति वर्ष के हिसाब से कुछ ऋण लिया, यानी कि प्रथम वर्ष 6% के हिसाब से कुछ ऋण लिया, जो प्रति वर्ष 1% बढ़ता है। यानी कि पहले 6% की दर से वो ब्याज दे रही थी, तो अगले वर्ष कितने परसेंट के ब्याज देगी? 7%। तो क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिया है कि जो प्रति वर्ष 1% के हिसाब से बढ़ता है। यदि वह पहले वर्ष 6% के हिसाब से ब्याज दे रही होगी, तो अगले वर्ष में 7% के हिसाब से ब्याज देगी, और नेक्स्ट वर्ष यानी तीसरे वर्ष 8% के हिसाब से देगी, और उससे नेक्स्ट ईयर 9% के हिसाब से देगी, और उससे नेक्स्ट ईयर 10% के हिसाब से देगी। तो क्वेश्चन में हमें 5 वर्ष के लिए पूछा है, तो 5 वर्ष बाद मोनिका 91,000 रुपये चुकाती है, यानी कि यहाँ पर हमें क्या दे रखी है? अमाउंट, मिश्रधन दे रखा है। तो हमारी जो मूलधन होता है वो कितना होता है? पूरा 100%। आप सभी को मालूम होगा। तो ये कितना हो गया? 7 और 6 13, 13 और 8 22 और 9 32 और 10 40% ब्याज हो गया। और हमारा और मूलधन कितना है? अमाउंट इक्वल टू P प्लस I। तो अमाउंट कितनी दे रखी है? 91,000। P कितना दे रखा है? 100% प्लस इंटरेस्ट कितना है? 40%। तो 140% इक्वल टू 91,000। तो हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि 91,000 अपॉन 140 इक्वल टू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 14 से की 84, 14 पंजू 70, तो 65,000। तो जो हमारी मोनिका ने लोन लिया था वो कितना होगा? 95,000। हमारी वही मोनिका बहुत ही सीधी है, तो मोनिका ने लोन लिया वो कितना है? 95,000। तो ये क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। आप इसको जल्दी से उतार लो, फिर हम हमारी क्लास का एंड करने वाले हैं। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ये क्वेश्चन उतार लिया होगा, और जो विद्यार्थी हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म से नए जुड़े हुए हैं उनको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे जो YouTube चैनल है उसका नाम है लर्न विद JR ब्रदर्स। लर्न विद JR ब्रदर्स। और जो भी विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, फिर बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी क्लासों से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। और जो नोट्स हम क्लास में आपको अवेलेबल कराते हैं वो नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद JR ब्रदर्स पर मिलेंगे। यहाँ पर आपको नोट्स मिलने के साथ साथ मैं
रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, ईटीसी, यानी कि और भी बहुत सी है, उनकी क्विजें आपको प्रतिदिन मिलती है ताकि आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सको और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सको। और यदि हमारे चैनल से कोई भी जुड़ी हुई यदि आपको जानकारी लेनी है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8107903220 810 790 3220 पर कॉल करें और हमारे चैनल से संबंधित जो भी आपको प्रॉब्लम है उसे निजात पाएंगे। और यदि आपको मेरे सब्जेक्ट मैथ में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पर ओनली व्हाट्सएप मैसेज करेगा। मेरे नंबर है 7023616179 7023616179 लास्ट में याद रखिएगा 79। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आपके सभी मित्रों में हमारे इस चैनल को शेयर करेगा ताकि वो भी इस कोचिंग फ्री इंडिया से लाभ उठा सके। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत माता की, वंदे मातरम, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।